नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम होम साइंस का जो पेपर हुआ था, होम साइंस का पेपर 12/1/2020 को ये पेपर हुआ था। दोस्तों, ग्रुप सी के अंतर्गत ये जो आता है और जो है इसका प्रोविज़नल रिजल्ट आ चुका है। मैंने इसकी कट ऑफ भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हम होम साइंस का जो साइकोलॉजी का पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखोगे कि मैं होम साइंस में अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आप लोगों को रीट भर्ती परीक्षा और आने वाली जो भी आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, जो सीधे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से 52 से जो है क्वेश्चन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन ये है, IQ बौद्धिक योग्यता का मापदंड है, जन्मजात होता है और उम्र के साथ बदलता नहीं है। तो इस कथन और दूसरा कथन जो है, किशोर अवस्था में पहुंचने पर नवजात एवं शैशवावस्था के टेस्ट स्कोर में मामूली बदलाव ही दिखाई देता है। तो इसमें जो है आपका जो 52 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो बी है वो इसका गलत है, क्योंकि ऐसा किशोर अवस्था में टेस्ट स्कोर में बदलाव ये जो चीज़ है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों जो है 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर का आंसर जो है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम असमर्थता से युक्त बच्चों को शिक्षित करने के विभिन्न उपागम है। अधिगम असमर्थता, जो सीखने में असमर्थ होते हैं उनको अधिगम असमर्थता कहते हैं। ऐसे बच्चों को कैसे शिक्षित किया जा सकता है? तो देखो, इससे निवारक कार्यक्रम और बहुसंवेदिक उपागम, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और प्रायोगिक अधिगम। तो प्रायोगिक अधिगम से द्वारा हम ऐसे बच्चों को सिखा सकते हैं जो वर्बली नहीं सीख पा रहे हैं। दूसरा, संज्ञानात्मक के द्वारा भी हम उनको सिखा सकते हैं। और तीसरा, बहुविध संवेदिक उपागम के द्वारा भी सिखा सकते हैं। लेकिन निवारक कार्यक्रम के द्वारा हम सिखा नहीं सकते हैं। एक मिनट, पेपर थोड़ा सा चेंज, हाँ, पेपर आपको, तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो क्योंकि अधिगम असमर्थता वाले बच्चों को हम सिखा सकते हैं, क्वेश्चन ये था। तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल, इसका सी बी 2 वाला ऑप्शन जो है आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो है बहुसंवेदिक उपागम, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और प्रायोगिक अभिगम के द्वारा हम बच्चों को जो है सिखा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। देखो दोस्तों, कि गोलाकार, आयताकार एवं लंबाकार शारीरिक संरचना का व्यक्तित्व विकास का वर्गीकरण किसने दिया था? तो बहुत अच्छा है, सेल्डेन ने दिया था दोस्तों। ये शरीर के विकास जो होता है 3 प्रकार से होता है, गोलाकार भी होती है, आयताकार भी होती है और लंबाकार है। ये जो है आपको शेल्डेन नामक एक साइंटिस्ट ने इस चीज़ को आप लोगों को समझाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, निम्नलिखित से किन पश्चिमी विचारकों के अनुसार बालक का ज्ञानेंद्रिय विकास उसकी बुद्धिमानी के लिए आधारभूत है? तो आप लोगों को पता है कि पियाजे और मॉन्टेसरी ने इस चीज़ को समझाया था कि बालक की ज्ञानेंद्रिय का विकास उसके बुद्धिमानी के लिए आधारभूत है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि उसके, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे और मॉन्टेसरी का नाम बालक का ज्ञानेंद्रिय विकास और उसके बुद्धिमानी के लिए आधारभूत होता है, ये उन्होंने समझाया था हमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, पेज चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 56, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साथियों के समूह का प्रभाव जीवन की निम्नलिखित अवस्था पर सबसे ज़्यादा पड़ता है? तो किशोर अवस्था सभी को पता है, क्योंकि किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा दोस्त बनाता है, गंदी अच्छी चीज़ें वो है जो किशोर अवस्था में सीखता है। तो किशोर अवस्था में जो है इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हो, किशोर अवस्था जो होती है उसमें साथियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? एक जन समुदाय है, यह सुरक्षा और स्नेह वातावरण देता है, बिल्कुल सही है।
यह इकाई जहाँ संबंधित व्यक्ति निवास साझा करता है, ये भी बिल्कुल से। सदस्यों के मध्य आत्मीयता की कमी, ये दोस्तों गलत है। परिवार में सब में आत्मीयता होती है तभी ताकि जो परिवार एक जगह रह पाता है, अदरवाइज तो कैसे रह पाएगा। तो 3 नंबर का आंसर, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही होगा। 57 के बाद में अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। किंडरगार्टन के संस्थापक अभी सभी को पता है, फ्रोबेलियस जी ने किंडरगार्टन मेथड का डेवलपमेंट किया था। तो 3 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59, क्वेश्चन नंबर 59। इरिक्शन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व विकास के विभिन्न चरणों के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण किशोर अवस्था से संबंधित है। इरिक्शन ने मनोसामाजिकता का सिद्धांत दिया था दोस्तों। इरिक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत जो था, मनोसामाजिक सिद्धांत जो था वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहल बनामा अवरोध, दूसरा है उद्योग बनामा हीनता, तीसरा है पहचान बनामा भूमिका संशय, और चौथा जो है आपका आत्मीयता बनामा। तो किशोर अवस्था में आदमी, ये क्वेश्चन जो है अभी फर्स्ट ईयर का एक पहला पेपर सोल्व किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि मनोसामा इरिक्शन के बाद। तो पहचान बनामा भूमि का जो है इसका आंसर होगा 3rd नंबर का आंसर। पहचान बनामा भूमिका जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास अवस्था का जो सही क्रम जो है आप लोगों को दिख रहा है, सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति का निर्धारण करना, ये नहीं है। दंड और आज्ञा पालन स्थिति निर्धारण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की स्थिति, सहायक उद्देश्य की स्थिति। तो इसमें कोड दिए हुए हैं, तो कोड के अनुसार जो है सबसे पहला जो ऑप्शन होगा इसके अंदर बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए। मतलब सबसे पहले तो दंड और आज्ञा की स्थिति का जो है, दंड और आज्ञा की स्थिति का करना, फिर जो है सहायक उद्देश्य की स्थिति का निर्धारण करना, फिर जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की की स्थिति का निर्धारण, सामाजिक व्यवस्था की स्थिति को प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका ये सही हो जाएगा। मार्कर खिसक गया। तो इसके अंदर आंसर जो है आपका ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मॉन्टेसरी विधि मनोचिकित्सा की एक विशेष तकनीकी है और मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक विशेष तकनीक से पूर्वशालीय बच्चों को सिखाया जाता था। तो इसमें अपन को ऑप्शन दिए हैं, ए और बी दोनों सही है, ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों गलत है, ए सही है और बी गलत है। तो दोस्तों इसके अंदर ये जो मॉन्टेसरी मनोचिकित्सा विधि है इसमें पूर्वशालीय बच्चों को नहीं सिखाया जाता, केवल एक मनोचिकित्सा विधि है। तो इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य रूप से होने वाली गुणसूत्रीय असंगति है। तो गुणसूत्रों से होने वाली जो है वो हमारे पास में असंगति जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये 3 जो है गुणसूत्र में होती है। कौन कौन सी है आप लोगों को टिक लगा देता हूँ। एक तो ये है मल्टीपल, एक डाउन सिंड्रोम है, एक टर्नर सिंड्रोम है। तो ए बी डी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा गैप आ गया था बीच में क्वेश्चनों में। अब क्वेश्चन 94 से जो है हमारे जो है साइकोलॉजी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है मित्रों ये क्वेश्चन कि अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है। तो अधिगम की जो मुख्य विशेषता है वो है व्यवहार में परिवर्तन। तो शारीरिक परिवर्तन भी नहीं है प्रत्येक क्वेश्चन में भैया, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित कर सकता है, जो कम समय में अधिक सूचना प्रदान कर सकता है, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है, दत्त कार्य में करता। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक अच्छा शिक्षक वो है जो बच्चों को अधिगम के लिए विपरीत, मतलब बच्चे उसकी बातें सुनकर पढ़ने लग जाएं, वही टीचर अच्छा है। प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है। नकारांतरण को मतलब यदि किसी चीज़ सीखी हुई चीज़ दूसरी जगह काम नहीं आ रही है तो उसको शून्य स्थानांतरण भी कहते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपने एरोप्लेन चलाया
और एरोप्लेन चलाने से मोटरसाइकिल सीखने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या मोटरसाइकिल के चलाने से एरोप्लेन चलने में कोई, तो वो शून्य स्थानांतरण या नेगेटिव स्थानांतरण आपका कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ब्लूम के अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित? देखो, सामाजिक है, भावनात्मक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानात्मक 3 प्रकार के बांटे, लेकिन सामाजिक जो है इन्होंने नहीं बांटा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है। अधिगम हेतु मूल्यांकन विद्यार्थी की दक्षता, विद्यार्थियों की आवश्यकता, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, विद्यार्थियों की आदतें। तो आपके जो इस वाले क्वेश्चन में जो होगा विद्यार्थियों की आदतें। अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से विद्यार्थी की आदतों को छोड़कर अन्य सब पकड़, विद्यार्थी की दक्षता, आवश्यकता, अधिगम शैली। तो 4 नंबर का ऑप्शन पे इसमें मूल्यांकन जो है काम का नहीं है, तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका इसके अंदर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति क्या कहते हैं? देखो, हमने जो रक्षा युक्तियाँ पढ़ी थी, तो इसके अंदर जो है बच्चा जो क्या करता है, दूसरे पर दोष डालता है, तो प्रक्षेपण कहता है। वो क्या कहता है कि ये मेरे टीचर ही ढंग का नहीं था, ढंग का नहीं पढ़ाता था, इसलिए मेरे नंबर कम आए हैं। तो इसका आंसर जो है 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद में हम लगते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभिन्न बालकों के संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, संवेग स्थायी होते हैं। गलत पूछ रहा है ये। तो संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो निम्न में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है ये? तो देखो, संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है, ये सही है। जो इन्होंने संवेग स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। विभिन्न बालकों के संवेग भिन्न भिन्न होते हैं, तो सही जो है संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोर अवस्था की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो WHO के अनुसार जो किशोर अवस्था की अवस्था निर्धारित की है वो कही है एक जो है 10 से लेकर 19 वर्ष तक की आयु जो है WHO ने जो है निर्धारित की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? तो विकासावस्था की प्रगति की कठिनाई, माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा का अत्यधिक परिवर्तन, समायोजन के। तो विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, तो एक इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका होगा 1 नंबर का आंसर जो है इसके अंदर विकासात्मक प्रगति में कठिनाई। तो ये क्योंकि माता पिता के साथ में समायोजन भी नहीं होता किशोर अवस्था में, मनोदशा का अत्यधिक परिवर्तन होती है और समुदाय के साथ समायोजन में भी कठिनाई होती है। तो ये ऑप्शन जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। 103 नंबर वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आया है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और तो इसको मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हम इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसके अंदर आपका 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा कि 7 से 12 तक की जो अवस्था होती है उसको हम मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो 104 जो है इसके अंदर देखें, विलंबित अनुबंधन, समकालिक अनुबंधन, अनुमार्गिक अनुबंधन, पश्चगामी अनुबंधन। तो इसके अंदर जो विलंबित अनुबंधन होता है, जो देर से वाला होता है, देर से लगने वाला अनुगम होता है, वो लंबे समय तक स्थायी होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 में चलते हैं। अधिगम के तत्परता के नियम का अर्थ है? अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन, अधिगम हेतु पर्याप्त अभिप्रेरणा, अधिगम हेतु पर्याप्त योग्यता और रुचि, अधिगम के प्रति सुखद अनुभव। तो ये जो 105 में 4 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें देखो 4 का बिल्कुल सही है, पर्याप्त योग्यता और रुचि बिल्कुल सही है, अधिगम पर्याप्त अभिप्रेरणा सही है, पर्याप्त ज्ञान और अर्जन ये क्वेश्चन आंसर जो है इसका गलत है। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमने। निम्न में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन
प्रक्रिया में संबंधित नहीं है। आकृतिकरण है, विलोपन भी है, पुनर्बलन और अनुकरण। तो इसमें जो है आप लोगों के 4 नंबर का ऑप्शन जो इसके अंदर जो है वो नहीं है। इसमें विलोपन भी है, आकृतिकरण, पुनर्बलन तीनों है, तो इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन सूची कौन सी है? तो इसके अंदर जो है सतत पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन, परिवर्तनशील पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन। तो इसके अंदर सतत पुनर्बलन में जो आपका आंसर इसका ए नंबर का ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला, निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? बहुइंद्रिय, व्यवहारिक उपागम, प्रणाली उपागम और निर्मितवाद और निर्माणवाद। तो निर्मितवाद और निर्माणवाद जो होता है वो सहकारी अधिगम को जो है समर्थित करता है, समर्थन देता है। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? समाज में प्रचलित अन्याय, निर्योग्यता, विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण और सांप्रदायिक तनाव। तो इसमें जो है आपका निर्योग्यता जो है इसका आंसर हो जाएगा। यह आंसर मैं वही बता रहा हूँ जो आरपीएससी ने अपनी की में आप लोगों को बताया था। यदि एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाए तब आप विद्यार्थी के रूप में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? कठोर दंडात्मक, निष्कासन की चेतावनी, अपने गुणों का संवर्धन करके आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे। तो इसके अंदर आप अपने गुणों को संवर्धित करेंगे, अपने गुणों को देखेंगे कि भाई अब मेरे में तो कोई कमी नहीं है, तो मेरे साथ टीचर ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो इसके अंदर अपने गुणों में तीसरे नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने। बालक के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावक को बालक को अति संरक्षण प्रदान करना चाहिए, निरंतर बालक को अन्य बालकों की तुलना करनी चाहिए, घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए, बालक को निम्न संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो आपके इस क्वेश्चन में 3 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 3rd नंबर, घर में अनुकूल वातावरण आप प्रदान करोगे तब बालक का सामंजस्यपूर्ण विकास होगा उसका। पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात बुद्धि के साथ में कार्य, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, ये किसने लिखी थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का लिखा था डैनियल गनमैन ने। आपको पता है कि इमोशनल बुद्धि जो है बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, एक किताब ये भी थी इनकी। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक। तो इसका आंसर जो है आपका 1 नंबर का होगा। जब भी हम पाठ्य पुस्तकों का चयन करें तो उसका आधार जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 111 में, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एंटीकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। संचार उपकरण के रूप में, संचार चैनल के रूप में, संचार तत्वों के रूप में, संचार पक्षों के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संचार चैनल के रूप में। तो इसका 2 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जनसंचार में चयनात्मक धारण प्राप्तकर्ता पर निर्भर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है आप लोगों को देखो पूर्व स्वभाव, ग्रहणशीलता, जातीयता, क्षमता और दक्षता। तो आप लोगों में इसमें ग्रहणशीलता आ जाएगा। अगर निम्न में से कौन सी संप्रेषण विधि की सर्वाधिक प्रभावी है? लिखित सामग्री, दृश्य सामग्री, बहुसंचार विधि, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को पता है कि जो बहुसंचार है जिसमें विजिबल भी हो और सुनने लायक भी हो, तो 3 नंबर का आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। अक्षर है शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की अवस्थाएं और शिक्षण के अनुदान प्रारूप। तो इसके आंसर जो हो जाएगा हमारे पास शिक्षण के सूत्र, 2 नंबर का आंसर। कि शिक्षण प्रतिमान जो है शिक्षण के सूत्र हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रीट में आने की पूरी संभावना रहेगी इस क्वेश्चन की। निम्न में कौन सा अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत है? तत्काल पुनर्बलन, स्वगति, स्व और विद्यार्थी द्वारा परीक्षण, निष्क्रिय अनुक्रिया। तो इसका आंसर जो होगा नहीं है पूछा है, तो तत्काल पुनर्बलन, स्वगति ये तो है, लेकिन निष्क्रिय अनुक्रिया इसका आंसर नहीं है। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक नकली सेकंड के नाम से जानती है? तो शैक्षिक सेकंड को कोमल उपागम कहते हैं। तो इसके अंदर 2 नंबर का ऑप्शन इसका अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगदान है? विद्यार्थियों की रुचि,
शोरगुल वाला वातावरण, अंतःक्रियात्मक वातावरण, अव्यवस्थित। तो इसमें 3 नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से सॉफ्टवेयर नहीं है: शिक्षण मशीन, चार्ट, स्लाइड, श्रव्य दृश्य कैसेट। तो इसके अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है डिलीट मार दिया आरपीएससी ने। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्रामों को निर्देश को मशीन भाषा का अनुवाद करती है उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कमांडर, सिमुलेटर। तो इसके अंदर आपके पास में 1 नंबर का ऑप्शन होगा। इंटरप्रेटर जो है भाषाओं को परिवर्तित करने के काम आता है, मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। प्रसार शिक्षा योजना ऐसी होनी चाहिए: लचीली, अनुकूलीय, एक सा, अविरुद्ध और स्थिर। तो इसके अंदर जो है लचीली होनी चाहिए, अनुकूली होनी चाहिए, एक सा अविरुद्ध होना चाहिए उसके अंदर। तो ABC जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे इसमें, तो मैंने आप लोगों को करवा दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें और सब्सक्राइब